कांग्रेस ने देश के अंदर अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार को इतना चरम पर पहुंचा दिया था कि देश के अंदर चारों ओर अराजकता का सा वातावरण था। राजनीति अविश्वास के दायरे से गुजर रही थी। जनमानस को शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं रह गया था और उन परिस्थितियों में गुजरात की धरती जो सदैव से संकट की साथी रही है, यह देश जब जातीयता के उसमें डूबा हुआ था, व्यापक देश के अंदर उस कालखंड में धर्मांतरण के माध्यम से यहीं के मूल जाति को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास हो रहा था, तब गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती देश को दिए थे। जब देश की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, लोगों के मन में लगता था कि अब ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात की धरती ने भारत को दिया था। देश की आजादी के बाद ब्रिटिशर भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे। भारत की एकता कैसे होगी, जब ये एक चुनौती थी, तब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जो भारत के एकीकरण के शिल्पी बने थे। और जब भारत की राजनीति अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी, तब गुजरात की धरती ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री देकर के भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम भी किया। आज इसी का परिणाम है कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भाइयों बहनों, हमने 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, आजादी के जश्न को नहीं देखा था, लेकिन भाइयों बहनों, यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष कैसे हम लोगों ने व्यतीत किए और उसका उत्सव कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतीय को आजादी के इस उत्सव के साथ जोड़ने का काम किया। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब ये भी जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। G20 के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे बड़ी गौरव की बात भारतवासियों के लिए, भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए और क्या हो सकती है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा भारत, सुरक्षित होती सीमाएं और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए,